श्रीवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो रिक्वेस्ट है, एक काम करते हैं, एक बार गुरु अष्टक फिर से लगा लीजिए, एक बार हम भी कर लें, है ना। रिक्वेस्ट है, गलती हो जाती है। एक मैंने नोटिस किया है, अश्लीषा माता जी कृपया ध्यान दें, निकुंज योनो यूनो योनो, है ना। हाँ, लिखा वो यूनो है परंतु पढ़ते योनो, ठीक है। और सेकंड लास्ट लाइन, ओके। चलिए मैं एक बार पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर पूरा एक बार पढ़ लेंगे। ध्यायामस्तु वाम तस्य या शास्त्री संध्याम, ध्यायाम ध्यायाम, य के ऊपर मात्रा, ध्यायाम स्तु वाम, एक्चुअली में वम है, ध्यायाम स्तु वाम स्तस्य, वाम स्तस्य स्तस्य, यश अस्त्री, उसीलिए अ भी ऐड कर दिया ताकि साउंड एकदम करेक्ट हो। ध्यायाम स्तु वाम स्तस्य यशस्त्री संध्यम। क्लियर है? चलिए एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। संसार दावानल लीदा लोका तारण्य कारुण्य गण गणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्य माद्यान् मनसोरसेना रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगारतान मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुज्यतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्य तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृतव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम्नां प्रतीक्षाना स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंजयोनो रतिकेली सिद्धाय यायाली वीर्युक्तेरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षादरी त्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायां सुवां तस्य यशस्वी संध्याम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए हाँ, दो दो तीन मिनट कीर्तन करें और उसके बाद फिर महिमा पढ़ेंगे। जिनकी नहीं को महिमा रीड करें कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एकादशी की महिमा है ना, सबको एकादशी की महिमा ध्यान पूर्वक सुना करें। आई नो कली काल में ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है, परंतु सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक ही सुनना चाहिए, है ना। कली काल में ध्यान रखना मुश्किल तो है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी ही सफल हो जाएंगे। मुश्किल नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, नहीं तो पॉसिबल है कि हम आदेशों को, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुने और पालन करने का प्रयास करें। ठीक है, डेफिनेटली हम लोगों में वो क्षमता नहीं है कि हम पालन भी करें, हम लोगों में वो शुद्धता भी नहीं है कि हम पालन करते हैं। गुरु ने कोई आदेश दिया, हम पालन करने में क्या शुद्धता है? अगर गुरु कृपा ना करे, हम गुरु के आदेशों का पालन भी कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक बस कोरी कल्पना होगी कि गुरु के शब्दों का पालन कर रहे हैं, कोई पालन नहीं कर। जब तक गुरु की कृपा नहीं, तब तक कोई पालन नहीं, है ना। चलिए, तो आज पुत्रदा एकादशी है। आई होप सभी ने ग्रेन्स नहीं पाया होगा, फास्टिंग किया होगा। लेकिन फास्टिंग सभी को करना चाहिए, स्तर अलग अलग हो सकता है, पर फास्टिंग सभी को करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, फास्टिंग का जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लेंगे। तो लक्ष्य को प्राप्त सभी को करना ही चाहिए।
जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। जिसको बर्बाद करना है, हाँ, स्वतंत्र रह करके बर्बाद कर सकता है। मेरी आज्ञा पालन करके तो कभी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं कभी आज्ञा ऐसा देने वाला नहीं कि आप भौतिक जगत में जीते रहिए और कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा जीना चाहें जी ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी महिमा को रीड करने के लिए आई डोंट थिंक संपदा माता जी को कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली है। आज तो मिलेगी ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम आज पवित्र पन्ना यानी पुत्रदा एकादशी मनाएंगे। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे श्रावण महीने जुलाई अगस्त के शुक्ल पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी का वर्णन करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं प्रसन्नता पूर्वक इसकी महिमा आपको बताऊंगा। द्वापर युग के भोर में महिजित नाम का एक राजा रहता था, जिसने महिष्मतीपुरी के राज्य पर शासन किया था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। उसका सारा राज्य उसे पूर्णतया उदासीन प्रतीत होता था। एक विवाहित व्यक्ति जिसकी कोई संतान नहीं है, उसे इस या अगले जन्म में कोई खुशी नहीं मिलती है। संस्कृत में संतान के लिए पुत्र शब्द है। पु एक विशेष नरक का नाम है और त्र का अर्थ है रक्षा करना। इसलिए प्रत्येक विवाहित पुरुष को कम से कम एक पुत्र को जन्म देना चाहिए और उसे उचित रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। तभी पिता जीवन की नारकीय स्थिति से मुक्त हो पाएगा। लेकिन यह आदेश भगवान विष्णु या कृष्ण के शुद्ध भक्तों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि भगवान उनके पुत्र, पिता और माता बन जाते हैं। लंबे समय तक इस राजा ने उत्तराधिकारी पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अपनी आयु को बढ़ते देख राजा महिजीत की चिंता और बढ़ गई। एक दिन उसने अपने सलाहकारों की एक सभा में कहा, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है और मेरे खजाने में कोई पाप का धन नहीं है। मैंने देवताओं या ब्राह्मणों का कभी भी अपमान नहीं किया। जब मैंने युद्ध किया और राज्यों पर विजय प्राप्त की, तब भी मैंने सैन्य कला के नियमों तथा विनियमों का पालन किया और हमेशा अपनी प्रजा की अपने बच्चों की तरह रक्षा की है। मैंने अपने परिजनों को भी दंडित किया यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। यदि मेरा शत्रु सभ्य और धार्मिक है, तो मैंने सदैव उसका स्वागत किया है। हे द्विज आत्माओं, यद्यपि मैं वैदिक मानकों का धार्मिक और वफादार अनुयायी हूँ, फिर भी मेरा निवास पुत्रहीन है। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। यह सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में इस विषय पर चर्चा की और राजा को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उन्होंने महान ऋषियों के विभिन्न आश्रमों का दौरा किया। अंत में वे एक ऋषि के पास आए जो तपस्वी, शुद्ध और आत्मसंतुष्ट थे और जो सख्ती से व्रत का पालन कर रहे थे। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में थी। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की थी और वह अपने व्यावसायिक कर्तव्य को निभाने में माहिर थे। इस महान आत्मा से मोहित होकर राजा महिजित के सलाहकारों ने उन्हें प्रणाम किया। राजा के प्रतिनिधियों ने कहा, हे महान ऋषि, हम आपके पास एक बहुत ही गंभीर समस्या को हल करने में आपकी मदद मांगने के लिए आए हैं। राजा महिजित पुत्रहीन है, हालांकि उन्होंने हमारा अपने पुत्रों की तरह पालन तथा रक्षा की है। पुत्रहीन होने के कारण उन्हें इतना दुखी देखकर, हे ऋषि, हम भी बहुत दुखी हो गए हैं। इसलिए हम घोर तपस्या करने के लिए जंगल में आ गए हैं। हमारे सौभाग्य से आप हमें प्राप्त हुए। अब हम नम्रता पूर्वक पूछते हैं, आप हमें बताएं कि हमारे दयालु राजा को पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है। उनकी निष्कपट विनती सुनकर लोमसा ऋषि ने एक पल के लिए खुद को गहन ध्यान में लीन कर लिया और तुरंत राजा के पिछले जीवन को समझ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे शासक पिछले जन्म में एक व्यापारी थे और अपने धन को अपर्याप्त समझकर उन्होंने पाप कर्म किए। अपने सामान का व्यापार करने के लिए कई गांवों की यात्रा की। एक बार ज्येष्ठ मास यानी त्रिविक्रम मई जून के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन दोपहर के समय वह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते करते पैसे हो गए। वह एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर तालाब पर आए, लेकिन जैसे ही वह तालाब में पानी पीने वाले थे, एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ वहां पहुंची। ये दोनों जीव भी गर्मी के कारण बहुत प्यासे थे, लेकिन जब गाय और बछड़ा पानी पीने लगे, तो व्यापारी ने उन्हें बेरहमी से एक तरफ धकेल दिया और खुद की प्यास बुझाने लगे।
एक गाय और उसके बछड़े के विरुद्ध इस अपराध के परिणाम स्वरूप आपके राजा का अब कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अपने पिछले जीवन में उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसी वजह से उन्होंने एक शांत राज्य पर शासन किया है। यह सुनकर राजा के सलाहकारों ने उत्तर दिया, हे ऋषि, कृपया हमें कुछ निर्देश दे, जिससे हमारे राजा के पापों का नाश हो सके। कृपया उन पर अपनी करुणा प्रदान करें, ताकि उनके परिवार में एक राजकुमार का जन्म हो। लोमशा ऋषि ने कहा, पुत्रदा नामक एक एकादशी है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आती है। इस दिन आप सभी को अपने राजा सहित पूरी रात व्रत तथा जागरण करना चाहिए। नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। फिर इस व्रत से जो भी पुण्य प्राप्त हो, राजा को अर्पित करना। यदि तुम मेरे इन उपदेशों का पालन करोगे, तो निश्चय ही तुम्हें उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमशा ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा के सभी सलाहकार अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन सभी ने उन्हें अपना कृतज्ञ प्रणाम किया। खुशी से उनकी आंखों में चमक आई। वे घर लौट आए। जब श्रावण का महीना आया, तो राजा के सलाहकारों ने लोमशा ऋषि के उपदेश को याद किया और उनके निर्देशन में महिष्मतीपुरी के सभी नागरिकों के साथ साथ राजा ने एकादशी के व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी को नागरिकों ने कर्तव्य पूर्वक अपना अर्जित लाभ उन्हें अर्पित किया। इन सब गुणों के बल पर अंततः रानी गर्भवती हुई तथा उन्होंने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी इस प्रकार पुत्रदा यानी पुत्र के दाता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जो कोई भी इस जगत में और अगले जन्म में सुख की इच्छा रखता है, उसे इस पवित्र दिन पर सभी अनाज और फलियों से वर्जित होकर उपवास करना चाहिए। वास्तव में जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को सुनता है, वह सभी पापों से संपूर्णतः मुक्त हो जाता है। उसे एक सुपुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा निश्चित रूप से मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भविष्य पुराण से पवित्र पन्ना या पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। तो पुत्रदा एकादशी, पुत्र देखिए क्या है ना, अगर किसी को रास्ता पता नहीं हो और वो रास्ता बताने वाला बन जाए, तो राज्य है, जो जो समाज है, वो गलती करेगा। गलत इसलिए करेगा क्योंकि जिसको रास्ता नहीं पता उससे हम रास्ता पूछें। समाज में आज के दिन में बस एक यही कष्ट है और कोई दूसरा कष्ट नहीं। अंधे अंधे को रास्ता दिखाता है और सोचता है हमने कोई अच्छा कार्य कर लिया। जो अंधा है वो रास्ता कैसे दिखा सकता है? अगर हम इस भौतिक जगत में इस बातों को बोलें कि अंधे को रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, तो बाकी लोगों को बड़ा कष्ट हो जाएगा। अधिकाधिक लोग भगवान की बातें क्यों नहीं सुनना चाहते? ऑलमोस्ट ऑल, करीब करीब सबको भगवान की बातें क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि वो किसी अंधे की बात सुनना चाहते हैं। वो किसी मूर्ख के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं। वो किसी धोखेबाज को, छली को, कपटी को अपना हृदय समर्पित करना चाहते हैं।
अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग प्रलाप करते हैं। देखिए, साधु लोग तो ऐसे हैं, संत लोग तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। विलाप करते हैं। परंतु बात तो कुछ और है। विलाप इस बात का है ही नहीं कि कौन कैसा है। विलाप तो इस बात का है कि हम कैसे हैं। अगर ये क्लियर रहे कि हम धूर्तों द्वारा निर्देशित नहीं होंगे, हम मूर्खों की बातें नहीं सुनेंगे, हम कपटी लोगों का वाणी नहीं मानेंगे, कष्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। कष्ट तो इस बात का है कि हम छली कपटी की बातें सुनते हैं, जो हमको धोखा दे, हम उसके पास जाते हैं। अब देखिए, जिसको धोखा देना वो तो धोखा ही देगा। मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, चैलेंज है, और भी जिन शब्दों में मैं बोल सकूं, हर वो चीज है। क्या श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं? उनकी सारी वाणी परफेक्ट है और वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे, जीरो डाउट, असंशय। हम परफेक्ट की बातें सुनेंगे, परफेक्ट बन जाएंगे। तो हम लोग बहुत सरलता से भगवत धाम जा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। भगवत धाम जाने के लिए कोई बहुत कष्ट वाला सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऐसा नहीं। बात बस इतना है कि हम सरल रास्ता चलना नहीं चाहते या सफल रास्ता चलना नहीं चाहते। हम धोखा पाना चाहते, हम सस्ता रास्ता चलना चाहते, जो हमको ज्यादा आकर्षक लगे। सत्य कड़वा हो तो स्वीकारना चाहिए, हमें कड़वा सत्य नहीं, हमें तो मीठा झूठ पसंद आने लग गया। और ना सिर्फ मीठा झूठ, मीठा जहर पसंद आने लग गया। हम लोग खाने में मीठा जहर खाते हैं ना? हाँ, हम लोग खाने में मीठा जहर खाते हैं ना? यस। हरे कृष्णा। पता नहीं, आज ही कल मैं देख रहा था कहीं पर लिखा हुआ था कि कोई कोई तो रिसर्च की बात हो रही थी, जिसमें बताया गया था कि जो भी पैकेज फूड होता है उसमें चीनी और नमक की मात्रा दोनों ही बहुत ज्यादा है, और दोनों ही, जब नमक की मात्रा ज्यादा है या चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो हमें रोगी बनाने के लिए काफी है। देखिए, प्रिसाइज डिटेल का कोई लाभ भी नहीं, परंतु ये सत्य है।
हम खाने में भी जहर खाते हैं आजकल। एक और है क्या, जो भी कुछ खाते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है ना। एक तो ज्यादा ज्यादा जहर खिला दीजिए, उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक खिला दीजिए, हैं। माइक्रो प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का आंशिक रूप। सपोज कीजिए आपके शरीर में हम प्लास्टिक डालते हैं, शरीर पाचन के लिए बना है, उसमें हम डाल देंगे प्लास्टिक, वो जहर बन जाएगा, है ना। इंद्रियां कार्य करना बंद कर देंगी। हम खाने में भी वही खाते हैं। हम हर जगह यही करते हैं, अपने जीवन में भी यही कर रहे हैं। अपने जीवन को कष्टदायक बना लिया। कष्ट है नहीं कोई, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, हम स्वयं कष्ट बनाएंगे। भौतिक जगत क्या है, नए नए कष्टों का आविष्कार। लिखिए भौतिक जगत का डेफिनेशन, नए नए कष्टों का आविष्कार और उसका उन्मूलन के लिए नई नई योजनाएं। आप सोच के देखिए ना, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आज से 100-200 साल पहले चले जाइए। सब कोई के, आप में से जो भी बैठे हैं, सब कोई के पिताजी या दादाजी का जरूर ये एक्सपीरियंस रहा ही होगा कि कहीं ना कहीं वो जाते होंगे कोई ना कोई फल तोड़ने, और वो फल तोड़ करके लाते होंगे खाने के लिए, है ना। डेफिनेटली कृष्णा को ऑफर करके खाना चाहिए। हाँ, यस, मैं बोल रहा था आज से 2 जनरेशन पहले चले जाए, आज से मात्र 2 जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले क्या हुआ, आप अपने पिताजी को या दादाजी को याद कीजिए। डेफिनेटली, निश्चित रूप से, अभी हैं बगल में तो पूछिए, निश्चित रूप से वो कहीं ना कुछ फल तोड़ने जाते होंगे और फल तोड़ करके खाते होंगे, बड़ा आनंद आता होगा, है। डेफिनेटली कृष्णा को ऑफर करके खाना चाहिए, परंतु ठीक है, अगर ऑफर करके नहीं भी खा रहे हैं तो भी आप देखिए हम किस प्रकार से जीते थे। यस, सही बात है ना, सही है नहीं है। हरे कृष्णा, सही है कि नहीं है? सुना है पापा से, अच्छा है। बाकी लोग भी अपने पिताजी या दादाजी के बारे में ये जानते हैं ना, है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल खाने जाते थे, कहीं पे कोई किसी का पेड़ है उसे तोड़ा खा लिया, है ना। यस, सब सुने। अब एक बात बताइए, आज आ जाइए, सोच के देखिए, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, आप कांप जाइएगा, सिहर जाइएगा। आज जो माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं, 20 साल से छोटे बच्चे हैं, हम्म, आपकी क्या हिम्मत है क्या कि बोल दें कि जाओ कहीं पे और किसी का भी घर में कोई पेड़ है तोड़ करके फल खा लो। किसी एक की हिम्मत है? किसी अनजाने के घर जाओ, फल तोड़ो और ऑफर करो और पाओ। किसी में हिम्मत है? जो 20 साल से छोटे बच्चे हैं वो सोच करके बताइए, अनजाने के घर चले जाए, आपकी हिम्मत है? हैं? यस,
किसी की हिम्मत है? हाँ, हिम्मत है? सच बोलिए, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कोई कोई होते हैं बदमाश, हैं? बता दीजिए आपकी हिम्मत है तो। आप अपने 20 साल के बच्चे को अब बोल नहीं सकते। आप सोचिए ना कितना आनंदमय जीवन जिए होंगे आपके पिताजी या दादाजी, जो गए जाकर के देखे कि फल का पेड़ है, फल तोड़े, तोड़ करके अगर ऑफर किए तो बहुत अच्छी बात है, ऑफर किए पाली। हाँ, परंतु मात्र इतने से कालखंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी मलिनता कि आज किसी के घर जाकर के फल तोड़ लेंगे ना तो अपराध हो जाए, हैं? कल्पना नहीं कर सकते। पहले वही करते थे, हैं? ये कली काल का प्रभाव, मलिनता का प्रभाव, गंदगी का प्रभाव, शुद्धता है नहीं, शुद्धता बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये अगर कोई बस इतना रियलाइज कर ले कि इतने से कालखंड में इतना इतना विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। कोई बोले कि हम कल भक्ति कर लेंगे, 1 महीना बाद भक्ति कर लेंगे, 1 साल बाद भक्ति कर लेंगे, हम 16 राउंड चैंट करना 6 महीना बाद चैंट करना स्टार्ट कर देंगे। सोच के देखिए ना, हम लोग किस गति से गर्त में जा रहे हैं, किस गति से। जो फल वल खाते हैं ना, वो सब अधिकतर खाद की उपज होती है, वो सब अप्राकृतिक रूप से उगाया जाता है। आजकल पता नहीं कितने लोगों को पता भी होगा, बिना मिट्टी के भी पेड़ उगने लग गया, इस प्रकार का भी तकनीक होने लग गया। वो सब क्या करेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा, हैं? देखने में बहुत सुंदर लगेगा और होगा क्या, जहर फैलाएगा और क्या करेगा। जहां पे जो भी अप्राकृतिक रूप से कार्य करे, कहने के लिए हम लोग विकास कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे अप्राकृतिक रूप से फल सब्जी उगाया जाए, अनाज उगाया जाए, तो हो सकता है अनाज बहुत ज्यादा उग जाए, हो सकता है। परंतु उससे क्या उगेगा, अनाज उगेगा, उससे जहर उगेगा। लोग फायदे के लिए वही जहर बेचेंगे। असमर्थता में हमें वही जहर खाना पड़ेगा। जैसे जब बाढ़ आ जाता है ना, तो कोई घर में बैठा हुआ हो और बाढ़ ज्यादा समय के लिए, तो घर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो भी प्रभावित हो जाता है। ऐसा नहीं कोई रोड पे है तो प्रभावित हो। ठीक इसी प्रकार से अगर पाप कर्म सब जगह व्याप्त हो जाए तो सब कोई प्रभावित रहेगा। बात यही है कि अभी से अच्छा तो समय ही नहीं है, भक्ति करने का अभी से अच्छा समय ही नहीं है। मैं तो साफ साफ प्रूव करके दिखाने के लिए तैयार, कि हम लोग किस तरीके से गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, किस तरीके से गिरे जा रहे हैं। एक पुत्र की उत्पत्ति मात्र उसे बद्ध जगत से मुक्त अवस्था में ले जाने के लिए होती है। कोई अगर पुत्र या पुत्री को जन्म तो दे दे, परंतु वो भगवत मार्ग ना बताए, तो वो बहुत बड़ा अपराधी। आजकल खुद ही अंधे हैं,
खुद ही पता नहीं है सही रास्ता क्या है, अब पता होने के बाद भी नहीं चलते हैं, तो दूसरे को क्या समझाएंगे? जो खुद संघर्ष कर रहे हो, दूसरे को संघर्ष से कहां से मुक्त कराएंगे? कष्ट की अवस्था में दूसरे को कष्ट से कैसे निकालें? जितने खुद ही आनंद नहीं चखा हो, दूसरे को आनंद कहां से दिलाएंगे? नहीं दिला सकते। आनंद देने के लिए आनंद पाना बहुत इंपॉर्टेंट। पता ही नहीं आनंद, पता ही नहीं। इसीलिए अब इस काल में सबसे सरल विधि यही है कि जो शुद्ध आत्मा हो उसकी बातें स्वीकारें, उसके कहे अनुसार चले, मुक्त हो। बड़ा आसान, बहुत आसान। नहीं तो बाकी लोग तो संघर्ष करिए। फिर से श्रील प्रपात के शब्द परफेक्ट हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेश मात्र का संशय नहीं। आई नो बहुत लोगों को स्वीकारने में फिर भी कष्ट तो हो गई है कि प्रभु जी देखिए श्रील प्रपात तो परफेक्ट है, हम थोड़ी ना परफेक्ट है। हम कैसे मान ले श्रील प्रपात की बात है? हम परफेक्ट होंगे तब तो मानेंगे ना। हमसे नहीं माना जाता। बात सही, नहीं माना जाता। तो उसके लिए क्या करें? परफेक्ट को फॉलो करने लग जाइए। जब परफेक्ट को फॉलो करने लग जाइएगा तो आप भी परफेक्ट हो जाइएगा। आपको स्वयं को परफेक्शन पाने का कोई जरूरत भी नहीं है। प्लीज नोट कर लीजिए, यू वुड बिकम परफेक्ट as soon as you follow the perfect. as soon as you follow perfect कर दीजिए। the perfect person, the perfect personality बोल रहे। जैसे ही आप परफेक्ट को पूर्ण रूप से फॉलो करने लगेंगे, अपने आप परफेक्ट बन जाएंगे। कोई परफेक्शन की आवश्यकता होगी नहीं, कोई परफेक्शन की आवश्यकता होगी नहीं। जब आप परफेक्ट को फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं। ओके, चलिए इसी बात पे श्रीमद् भागवतम रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके 36 है। ओके यस, चलिए श्लोक नंबर 36 रीड करते हैं। विपुल प्रभु जी बोल रहे थे पहले तो बिना मांगे ही दे देते थे। हाँ, किसी के घर आते जाते रहते थे ना, वो बोलता था क्या, उसको मालूम है हमारे पेड़ पे अभी कौन सा मौसम है, कौन सा फल आता होगा अभी, अमरूद आता होगा है? हाँ, हमारे पेड़ पे अमरूद का फल लदा हुआ है, नया नया अमरूद आया है ना। तोड़ करके घर के माली जो रहे उससे तोड़ करके दिलवाता था, ये देखो ये बच्चा आया है, इसको भी 4 अमरूद दो, है ना। ऐसे तोड़ करके खिलाता था। है, अपने लिए तो पेड़ उगाते ही थे, दूसरों के लिए भी पेड़ उगाते थे। तो ये आया गया को क्या खिलाएंगे, है ना। यस, सही बात है ना। है? कोई भी आता जाता हुआ रहे, रोड क्रॉस कर जाए, अरे सुनो इधर सुनो, है क्या कर रहे हो, बच्चों लोगों को रोक रोक करके खिलाया गया। मात्र 10-15 साल पहले तक मैंने देखा हुआ ऐसा ऐसा होता था।
मैं भी 20 साल पहले देखा हूँ, ऐसा होता था। सोच लीजिए कितनी मलिनता है। आज तो किसी दूसरे के पेड़ को हाथ लगा लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, है ना। ये है देखिए राघव प्रभु जी बता रहे, बचपन में उनको भी देकर जाते थे। सब कोई के साथ है, जो जितना भौतिकता में रहा होगा उतना कम मिला होगा, जो जितना गांव वाले साइड रहा होगा या फिर गांव वाले साइड रहने का मौका मिला होगा थोड़े समय के लिए भी, उनमें उतनी ही शुद्धता रही होगी, उनमें उतना ही प्रेम भाव दिखा होगा। शुद्ध प्रेम तो मात्र कृष्णा से है, परंतु उसका रिफ्लेक्शन पाना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बोलूं शुद्ध प्रेम कृष्णा से, शुद्ध प्रेम कृष्णा से, मालूम है लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि उनने प्रेम का आंशिक रूप भी, ये जो विकृत प्रतिबिंब है ना, इसमें आंशिक रूप भी नहीं चखा है। लोग बोलते तो आई लव यू, 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 बट उनने आंशिक रूप से थोड़ा सा भी नहीं चखा। अगर थोड़ा सा चखे हो, थोड़ा सा अनुभव हो जाए कैसा है, तो उसके लिए कार्य करेंगे। जैसे सपोज करें, पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा है, वो भी समय बीत गया, आजकल तो वैसा नहीं होता। पहले कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता था ना, और ये ज्यादा ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, ये 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल, हाँ करीब 20 साल पुरानी। सब कोई जो भी 20 साल पुरानी वाली बातें याद करेंगे ना, सभी को याद आ जाएगा। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता था ना, है? तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो सैंपल खिलाया जाता था, कस्टमर आते थे ना, वहां पे स्टॉल लगता था कंपनी का, मैंने खुद लगवाया हुआ है, मैंने खुद, बहुत सारी कंपनी का मैंने खुद लगवाया हुआ है, आ जाओ लगा लो। मेरे को एक दो ब्रांड भी याद आ रहे हैं किस किस ने लगाया। ओके, तो पहले क्या होता था, पहले सैंपल खिलाया जाता था कि आओ सैंपल चखो, और जब सैंपल पसंद ना आता था तो फिर प्रोडक्ट ले जाओ, है ना। सभी को सैंपल खिलाते थे, आओ सैंपल सैंपल सैंपल। सैंपल पसंद आएगा प्रोडक्ट ले। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे प्रेम का बस सैंपल चख लेना है, और रियल नहीं है। सैंपल में तो ओरिजिनल से भी अच्छा प्रोडक्ट कभी कभी खिला देते हैं, फिर टेस्ट अच्छा लग गया तो खरीद के चले जाओ। परंतु यहाँ पे जो सैंपल है ना, वो रियल नहीं है, परंतु थोड़ा सा सैंपल चख लीजिए, चख लिए, समझ में आ गया, अब चलिए। कुछ लोगों को पहले से ही समझ में आ गया, कुछ लोगों को पता चल गया कि प्रोडक्ट में क्या, सैंपल में क्या खिला रहा है, तो ब्रह्मचारी बन गया। अब पता चल गया कि सैंपल में क्या है, तो ब्रह्मचारी बन गया। परंतु अगर सैंपल में पता ही नहीं है क्या है, पता ही नहीं है क्या प्रोडक्ट है, बोले प्रेम ले लो, प्रेम ले लो, प्रेम क्या है जी? प्रेम हमको समझ में ही नहीं आता, प्रेम क्या है, बस बोलते रहते प्रेम ले लो, है जीवन का लक्ष्य प्रेम, हमको तो समझ में ही नहीं आता। अब जब समझ में नहीं आएगा तो लीजिएगा कहां से, है ना। हाँ, ये जगत बस ऐसा ही है। आप शुद्ध प्रेम को अनुभव कर लीजिए, आंशिक रूप से थोड़ा सा, उसका विकृत प्रतिबिंब चख लीजिए थोड़ा सा, शुद्ध प्रेम को समझ लीजिए, और उसके बाद उसके लिए लग जाइए। इतना सरल है जी, इतना सरल। छोटी जगह पे शहरों में अभी भी होता है, आई हैव नो आइडिया कि सैंपल अभी खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता। प्रभु जी, अगर किसी के पेड़ में पेड़ हो, मना करने पे भी तोड़ कर खा ले,
तो जिनका पेड़ है उन्हीं का सामान उन्हीं के सामने, पता नहीं क्या बोलेंगे। ओके, बाद में देखेंगे। प्रेम ले लो, हाँ, से आपका बताया हुआ पास्ट टाइम याद आ गया। कृष्णा ले लो, कृष्णा गोपियों का था ना। सो जब तक कोई प्रेम अनुभव नहीं करेगा, वो बाद में 10 बजे को है, अभी तो बातें ही कर रहे हैं। अरे एकादशी है भाई, थोड़ा आराम दीजिए मेरे को। है बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, रुकने का नाम ही नहीं है। क्या है, अभी थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा आप लोग रीड कीजिए। ऐसे मेरे को आराम चाहिए नहीं, परंतु कोई बात नहीं, बोलने के लिए, हंसी मजाक के लिए तो बोल सकते हैं। चलिए, हरे कृष्णा, श्री क्षमा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। एक बार की बात है, वही ऋषिगण सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद यज्ञ की अग्नि में आहुति देकर अपने दैनिक कार्य करने लगे। इसके बाद नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष और उनकी लीलाओं के बारे में बात करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या बात कर रहे हैं राघव प्रभु जी? हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। उन दिनों देश में अनेक प्रकार की अशांति फैली हुई थी, जिससे समाज में भय व्याप्त हो रहा था। अतः सभी ऋषिगण आपस में कहने लगे कि राजा मर गया है तथा संसार में कोई रक्षक नहीं है। अतः दुष्टों और चोरों के कारण सामान्य जनता पर विपत्ति आ सकती है। हरे कृष्णा गुरुजी। सॉरी। तात्पर्य। जब भी राज्य में अशांति या आतंक की स्थिति होती है तो नागरिकों की संपत्ति और जीवन असुरक्षित हो जाते हैं। यह विभिन्न चोरों और बदमाशों के विद्रोहों के कारण होता है। ऐसे समय में यह समझना चाहिए कि शासक या सरकार मृत है। ये सभी विपत्तियां राजा वेन की मृत्यु के कारण आ गई थी। इस प्रकार साधु पुरुष सामान्य जनता की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हो गए। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि साधु पुरुष राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं देते, किंतु वे प्रजा पर सदैव दयालु रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि वे सदैव समाज से पृथक रहते थे, फिर भी दया और करुणावश वे इस बात पर विचार करते हैं कि नागरिक किस प्रकार शांतिपूर्वक अपने अनुष्ठानों का और वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन कर सके। यही इन ऋषियों की चिंता का विषय था। इस कलयुग में इस कलयुग में सब कुछ अस्त व्यस्त है, इसलिए साधु पुरुषों को शास्त्रों में बताए अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नस्तेव नस्तेव गतिरन्यथा। आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि दोनों के लिए सभी को भक्ति पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा महामंत्र हमें सभी कष्टों से दूर ले जाने के लिए काफी है और हमें सारे कष्टों से दूर ले जाएगा। हरे कृष्णा। देखिए, हम लोगों के पास लाइव एग्जांपल है। अभी पिछले 5-7 10 सालों में ही आप लोगों ने देखा होगा, पहले देखा होगा श्रीलंका में सरकार चली गई तो फिर लूट खसोट हो गया था, याद है? फिर देखा होगा अफगानिस्तान में ऐसे ही हुआ, अभी देख रहे हैं बांग्लादेश में ऐसे ही हुआ है ना, वहां के लोगों को भगाया जा रहा है। यस, यही हुआ, सेम है। हाँ, कारण अलग अलग बना सकते हैं, परंतु यही हुआ। शास्त्र में तो पहले से ही लिखा हुआ। कहने का अर्थ क्या, शास्त्र परफेक्ट है, बाकी सब तो कल्पना लगा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्या, सब कल्पना। शास्त्र परफेक्ट पहले से ही बता रहे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, साफ साफ। क्या हुआ है और उसका रिजल्ट क्या होगा, साफ साफ पहले ही बता रहे।
अब देखिए, साधु पुरुषों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दो प्रकार के साधु पुरुष हो सकते हैं, एक भजनानंदी, एक गोष्ठानंदी। दोनों के बारे में पहले ही जाना। भजनानंदी अपने भक्ति में कार्य के लिए दृढ़ है, ठीक है। हमको अपनी भक्ति अच्छे से होए, बाकी सब ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। गोष्ठानंदी प्रचार कार्य में लगे रहते। प्रचार कार्य अच्छे से होना चाहिए, बाकी कुछ चल रहा है चलने दीजिए, नहीं चल रहा नहीं चलने दीजिए। परंतु दोनों ही बाकी कोई समस्या हो समाज में तो उसके लिए चिंतित होते हैं, परंतु चिंतित मात्र एक कारण से। सपोज करें कि समाज में या कोई भक्त को कोई कष्ट आ रहा है, साधु पुरुष चिंतित होंगे कि ये कष्ट आ रहा है, बड़ा बुरा बात। परंतु कष्ट क्यों, मतलब कष्ट क्यों अनुभव कर रहे हैं? ये साधु कष्ट क्यों अनुभव कर रहे हैं? बस एक कारण से, क्या कि लोग भक्ति कैसे करेंगे अगर विश्व में शांति ही ना हो। लोग भक्ति कैसे करेंगे? हम तो बोल रहे हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, इसे यही नहीं पता है कि आज कैसे जिएगा। जीवन का लक्ष्य तो बाद में प्राप्त करेगा, है ना। तो साधु पुरुष बहुत कंसर्न होते हैं, परंतु कंसर्न होने का कारण मात्र ये होता है कि लोग साधु पुरुष जो होते हैं दूसरे के कष्ट को देखते हैं, कितना कष्ट है, और इस कष्ट वाली अवस्था में भक्ति कैसे करें, है ना। बहुत मुश्किल है। कष्ट वाली अवस्था में भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऋषि मुनि इसीलिए परेशान थे। राजा वेन तो चला गया, पापी था, उसका अंत कर दिया गया, अच्छा है। परंतु एक राजा चला जाए और राज्य पे कोई शासन ना हो तो जन सामान्य अपने ही पाप कर्म से सभी का विनाश कर देती है। अब देखिए, सुनने में ऐसा लगता होगा थ्योरेटिकल है, आप सोच के देखिए। आप जहां पे भी रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, एक अपार्टमेंट में रहते हो, या एक लोकेलिटी में रहते हो, अगर आपको मौका मिल जाए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपको जो मन है वो कर सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो जो घर का कचरा है, क्या आप उसे व्यवस्थित रूप से रखेंगे कि कहीं पे पटक आएंगे जल्दी से जल्दी, है? जहां पे जगह मिले वहां पे पटक आएंगे कि व्यवस्थित रूप से रखेंगे, है? यस। समझ समझ प्रॉब्लम क्या है? अगर हम पे कोई व्यवस्था नहीं हो तो हम सामान्य कार्य, एक छोटे से छोटा कार्य भी ऐसे ही करेंगे। हम दूसरों का दोहन करें, शोषण करें, ये स्वाभाविक स्थिति बन गई।
इस भौतिक जगत में आने के बाद ये स्वाभाविक स्थिति बन गई है कि हम दूसरे का बुरा करें। अब इस स्थिति के साथ कोई भी शुद्ध कार्य किया जा सकता है क्या? इसीलिए व्यवस्था होना अत्यधिक आवश्यक है। व्यवस्था होना अत्यधिक आवश्यक है। अव्यवस्थित होने से जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता, है ना? हम लोग वहां पे भी देख रहे थे, यहाँ पे भी एकादशी की महिमा में भी एक बार हम लोगों ने देखा, वो भी इम्पोर्टेंट। सभी को सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, पुत्रदा, भक्ति, सभी को सारे नियम पालन करने पड़ते हैं। परंतु अगर कोई भक्त हो तो उस पर कोई नियम नहीं लगता। मुक्त होने के लिए कोई आवश्यकताएं नहीं होती, उसको कोई कष्ट नहीं सता सकता, जीवन का कोई भी मार्ग उसे भटका नहीं सकता, और वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अगर कोई भक्त है वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त, बाकी लोग अपना देख लीजिए। इसीलिए सबसे सरल क्या है? भक्ति कर लो। बाकी सारे मार्ग में यहाँ कष्ट है, वहां कष्ट है, ये गड्ढे में गिर गए, वो गड्ढे में गिर गए, ये गलत कार्य कर गए, वो गलत कार्य कर गए। भक्ति कर ले, उसमें कोई गलती है, उसमें कोई गलत कार्य हो सकता है, उसमें कोई कष्ट में फंस सकता है? कोई भी नहीं। एकमात्र तरीका क्या है? भक्ति करना। ठीक इसी प्रकार से एकमात्र तरीका क्या है? भगवान के नामों का जप करें, श्रवण करें, महिमा, और जीवन को सार्थक बनाएं ना। बस एक ही मार्ग है, इसी को स्वीकारने का जरूरत है। दो बातें, पहले तो ये समझना है कि प्रेम है, दूसरा ये स्वीकारना है कि रास्ता क्या है, रास्ता एक ही। अगर कोई ये स्वीकार कर लिया प्रेम है, ये भी स्वीकार कर लिया रास्ता यही है, तो हो सकता है आज थोड़ा धीरे धीरे चले, कष्ट पाएगा, कल थोड़ा तेजी से चलेगा, एक महीना बाद और तेजी से चलेगा, है ना? लोगों का है ना चेतना अलग अलग होता है, और अगर और सरलता पूर्वक बोल दें तो उनको कष्ट पाने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई कम कष्ट पा करके अपने कष्टों का निवारण चाहता है, कोई ज्यादा कष्ट पा करके अपने कष्टों का निवारण चाहता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा उसका क्या होगा? ज्यादा कष्ट पाएगा। जब तक वो समझेगा नहीं तब तक माया उसे थप्पड़ मारेगी। जब वो समझ जाएगा अब तो हमको भक्ति करनी है, बहुत लोगों से पूछे ना कि भक्ति करेंगे, क्या बोलेंगे? अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी हमारा जिगर नहीं है, अभी हमारा ये नहीं है, अभी हमारा वो नहीं है, अभी स्थिति नहीं है, हम भक्ति के लिए नहीं बने हैं, ऐसा है वैसा है, 50 कारण बता देंगे, हैं? ठीक है, तो इंतजार कीजिए, माया देवी थप्पड़ मारेंगी। जरूरी नहीं अभी के अभी, परंतु माया देवी का थप्पड़ निश्चित रूप से आएगा। आपको कष्ट आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर समझ में आएगा कि भक्ति इंपॉर्टेंट है, फिर भक्ति कर लीजिए। सीधे रास्ते नहीं मान लेना, टेढ़े रास्ते मान, प्रेम के रास्ते नहीं स्वीकार लेना, कष्ट के रास्ते स्वीकार कर लीजिए। देखिए, स्वीकार करने के लिए मात्र एक विषय, दूसरा विषय नहीं है। स्वीकार करने के लिए मात्र एक विषय, क्या? स्वीकार करने के लिए मात्र एक विषय, दूसरा कुछ है ही नहीं, है? जो अर्जुन ने बोला क्या? आप ही सभी की उत्पत्ति करता एवं विनाश करता। स्वीकार करने के लिए बस यही विषय है, और दूसरा कोई विषय नहीं। अगर कोई ये स्वीकार कर ले कि कृष्ण ही उत्पत्ति करता है, कृष्ण ही विनाश करते हैं, फिर कष्ट किस बात? फिर समर्पण किसी और के प्रति होगा भी तो कैसे होगा? फिर कोई कष्ट स्वीकारेगा भी तो क्यों स्वीकारेगा?
आज बस इतना सा होता है कि लोग है ना, लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, लोगों में श्रद्धा नहीं है, लोगों में शुद्धता नहीं है, उसीलिए स्वीकार्यता भी नहीं है। स्वीकार नहीं कर पाते तो उससे स्वीकार कर लीजिए जिसने शुद्ध देख लिया हो, जो सही मार्ग को जानता हो, जो आपको उस मार्ग पे ले जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। बताइए क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल? आसान है, एकदम आसान है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, संपदा माता जी ने प्रेयर किया। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विपत्तियां राजवेन की हरे मृत्यु। कृष्ण माता जी, कहाँ पे है? हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम, राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ये सीखने की कोई जिज्ञासा है? कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताना है? यस, हरे कृष्णा। नहीं, कुछ नहीं जानना? ओके, यस, पक्का। देखिए अब हाँ, ओके, एक काम करते हैं, श्रील प्रभुपाद का एक या दो वीडियो सुनते हैं, ठीक है? एक या दो वीडियो सुनते हैं। ऑल्दो आई नो आप लोगों को ये विजिबल नहीं हुआ होगा। जब मैं 50 मिनट बाद बोल रहा था ना, कितना देर बोलूं, उस समय मेरे को भी विजिबल नहीं हुआ था, बट सच में 48-50 मिनट्स बाद सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आराम करने का, आराम से सुनूंगा, है ना? तो वीडियो चला देते हैं, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुने। वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, परंतु मैं यही, ठीक है, मैं यही। बाय द वे, आई नो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता होगा, एकादशी हो गई उसकी तबीयत खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। हाँ, अधिकाधिक बार मैंने नोट किया, एकादशी शुरुआत होती है उससे पहले तबीयत खराब रहता है, पता नहीं क्यों होता है। ठीक है, इट्स मे बी टेस्ट कर ले सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर अगर कोई है जिज्ञासा तो बिल्कुल ले लेंगे, परंतु ठीक है, क्लास अच्छे से सुचारू रूप से हो जानी चाहिए, बाकी तो चलता है। सच बता रहे हैं, अभी जो स्थिति है ना, अगर उस स्थिति में बोल दीजिए कि 1 घंटा क्लास लीजिए, चक्कर आ जाएगा, परंतु कृष्णा इस प्रकार की स्थिति बना दे, क्लास बहुत ही सरल रूप से बहुत अच्छे से हो जाता है। क्लास में कोई रुकावट नहीं हुआ, है ना? सब अच्छे से समझ आया, हो गया ना? तो चलिए सुनते हैं श्रील प्रभुपाद की वाणी, और उसके बाद फिर
फिर चैंटिंग चलाएंगे, कीर्तन चलाएंगे श्रील प्रभुपाद का, ठीक है। बाकी कोई कीर्तन चला नहीं पा रहे, देखते हैं, वो भी आगे देखेंगे। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा थी है तो पूछ लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। यस, नहीं, ओके, लेट्स हियर श्रील प्रभुपाद्स लेक्चर। कुछ और भी बातें हैं, मैं बहुत आहत हूँ, 7 PM वाली क्लास में बताया। और ये जो आहत वाली भावना है ना, ये सब भी शरीर को कचोटती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जब जब इस प्रकार का अनुभव होता है कि श्रील प्रभुपाद की वाणी का ठीक से प्रचार नहीं हो रहा, मुझे बड़ा दर्द होता है। हो सकता है 10 मिनट बाद मैं हंसने लग जाऊं। एक बार कभी मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा था ग्रुप पे, हो सकता है मैं 10 मिनट बाद हंसने लग जाऊं, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। हो सकता चोट लगा है तो ये ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं उसी मिनट भी हंस रहा हूँ, परंतु वो चोट है ना, बड़ा जोर से लगता है, भूले नहीं भुलाते, अंदर ही अंदर चली जाए। वो भी थोड़ा ऐसा हो गया, पता नहीं, भक्तों को मौका मिल नहीं रहा है, शुद्ध भक्त को बोलने का मौका नहीं मिलता, शुद्ध भक्त कीर्तन नहीं कर सकता, शुद्ध भक्त के जैसे कोई कीर्तन नहीं कर सकता है, शुद्ध भक्त भजन भी नहीं कर सकता, और शुद्ध भक्त के जैसे भी कोई भजन नहीं कर सकता, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, क्या अच्छे से चल रहा है। माया ने थप्पड़ मारा, 100 यूनिट दर्द हुआ, अब 10 यूनिट ठीक हो गया। अरे पहले खराब था, अब ठीक, 90 यूनिट खराब अभी भी है, अब ठीक है, अब ठीक, अब ठीक, अब ठीक। चलिए, तो सुनते हैं श्रील प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद की वाणी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।